ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम पूर्वक अविनाश जी और जोशी जी, बाकी सब हमारे कमेटी मेंबर्स, अश्विनी आदि सबको मेरा हरिओम एंड आप लोगों को हरिओम। जैसे कहा गया है ये 8वां 8th 9th है, शायद मेरा ही 3-4 बार हो गया होगा, तो ये 9th है। अच्छा, पहले बार कौन कौन आ रहे हैं हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम दिस इज द फर्स्ट टाइम। उसके पहले आप 1 डे वाला कैंप अटेंड नहीं किया। अच्छा, वेरी गुड। हर कैंप में एक ऐड हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये अच्छा चल रहा है। जैसे बताया गया था कि आप लोगों को इंटरेस्ट, एंड जो पुराने हैं वो नए को इंस्पायर कर रहे हैं, तभी आप आए। चलिए, सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, उन्होंने कहा है एक डिजायर्स आर अनकाउंटेबल। जो वासना है, जो इच्छा है, वो असीम है, सीमित नहीं है, काउंट नहीं कर सकते। मगर हमारे शास्त्र में ऋषियों ने इसको 3 भाग में विभक्त कर दिया। इन इच्छाओं को ब्रॉडली 3 भाग में विभक्त कर लिया। एक है जीने की इच्छा, इसको बोलते हैं संस्कृत में जीजीविषा। सबके अंदर जीने की इच्छा है। ये कोई नहीं कह सकता कि स्वामी जी मैं जीना नहीं चाहता हूं, सब जीना चाहते हैं। ये एक फंडामेंटल डिजायर है, बेसिक डिजायर है। अच्छा, एक छोटी सी चिंटी भी है, वो भी जीने की इच्छा कर रही है। उसको अगर टच कर दिया जाए, वो नहीं चाहती है कोई मुझे टच कर ले, क्योंकि टच से ही मर जाएगी ना। हमारे तो टच से नहीं मरती है। और एक पेड़ होता है ना, छुई मुई पेड़, उसको क्या बोलते हैं, लाजवंती, उसको टच करते ही मुरझा जाती है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बोल दिया तो हो जाते हैं। मगर सबके अंदर एक बेसिक डिजायर, फंडामेंटल डिजायर, यूनिवर्सल डिजायर है, जीने की इच्छा, डिजायर टू लिव। आप बोलोगे नहीं स्वामी जी, किसी किसी में होती नहीं है ना, कैसे ना, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, इसका अर्थ उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं हुई। नहीं, इसको थोड़ा सा विश्लेषण करना है, क्योंकि जीते जीते अपने जीवन में सफरिंग किया, जीते जीते उसके जीवन में कुछ फेलर हुआ, असफलता हुई, फिर जीने की चाह, वो उसकी चाह नहीं रहती है। जैसे किसी ने धोखा दिया, प्रेमिक प्रेमिका हो, धोखा दिया, बिजनेसमैन हो, उसका ब्रेकडाउन हो गया, फॉल हो गया, बीच में फिनांस ब्रेकडाउन में यूएसए में वो सुइसाइड करने लगे ना, इतने बड़े टावर से सब गिरने लगे, बैंकक्रप्ट हुआ। तो जो सुइसाइड क्यों किया? क्योंकि इसी जीवन में मुझे सुख नहीं मिल रहा है और मैं नेक्स्ट जीवन में पाऊंगा। अच्छा, मनुष्य जीने की इच्छा क्यों करता है?
क्योंकि आपके प्रश्न में आएगा, इसलिए मैंने आत्महत्या का खुद एग्जाम्पल दे करके बताया। अब इसको और एक्सटेंशन करेंगे। अब जीने की इच्छा मनुष्य के अंदर क्यों रहती है, क्यों जीना चाहता है? सेकंड आता है भोग करने की इच्छा, उसको बोलते हैं बुभुक्षा। एक होता है बुभुक्षा, भूख, भूख जो इच्छा होती है ना खाने की, वो अर्थ है। और एक है बुभुक्षा, जो भोग करने की इच्छा। क्यों जी रहे हम? क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं, ठीक है। और एक तीसरी इच्छा है जो अविनाश जी ने बताया था, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उन्होंने जानने की इच्छा बताई और एक है मानने की इच्छा बताई। फिर जानना और मानना एक कैसे करना है उन्होंने जस्ट इंगित किया है। जब वो बता रहे थे मुझे याद आ रही थी, धर्म किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं इस जानने और मानने में। धर्म उसी को कहते हैं जो मानकर चलता है, और विज्ञान उसी को कहते हैं जो चलकर मानता है। समझ गए? थोड़ा बोलो। धर्म किसे कहते हैं? जो चलकर मानता, जो मानकर चलता है धर्म। क्यों? पहले मान लेता है। वो कारवा एग्जाम्पल दे रहे थे ना, अनादिकाल से, सत्य युग से, भगवान परशुराम से लेकर के और भी भगवान शिवलिंग के ऊपर पानी अभिषेक किया था। परंपरा, उसमें मानना है, श्रद्धा है। धर्म उससे कहते जो मानकर चलता है, मगर विज्ञान मानता नहीं। पहले विज्ञान क्या कहता है? चलता है, जिज्ञासा करता है, तो चलकर मानता है। तो एक है मानकर चलता है और एक है चलकर मानता है। चलिए अभी हमें इसमें जो वर्णन है, तो तीन इच्छाएं हैं। एक है जिजीविषा, जीने की इच्छा, और एक है भोग करने की इच्छा, और एक है जानने की इच्छा। ये जो तीन इच्छा है, इसको थोड़ा सा आप लोग यूज करते हो ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके सी ड्राइव में, आपके डी ड्राइव में जितना जीबी है, फॉर एग्जांपल 500 जीबी है या 400 जीबी है, तो इतना फुल हो जाता है, फिर स्पेस आपका कम रहता है। इवन मोबाइल में भी गूगल ड्राइव आप देखो, 15 जीबी, 40 जीबी, इसमें क्या होता है? वीडियोस इतना ले लिया, ईमेल्स इतना ले लिया, ग्रीन, येलो आपने मार्क किया होगा, स्पेस बहुत छोटा रहता है, खाली जगह। इसी प्रकार हमारे जीवन के ड्राइव वे, ये जो जीने की इच्छा है ना, वो 90% ले लिया। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल से हाँ ना तो बोलो। हाँ, उसके बाद भोग करने की इच्छा उसी से ही ओवरलैप है। इसलिए आप देखना, ग्रीन होता है फिर डार्क हो जाता है। कल हम एक आर्ट गैलरी गए थे, हमारे अविनाश जी मुझे लेके गए थे, आप लोग भी एक दो मिले थे। उसमें ऐसी क्या क्या सब थॉट्स है, तो मैं एक थॉट आपको बता रहा हूं। जीवन में जिजीविषा, जीने की इच्छा बहुत कवर कर लिया। क्यों जी रहे हैं? भोग करने की इच्छा, हम भोग चाहते हैं। एंड जिज्ञासा बहुत कम है, ओनली 2-3% रहता है। जितना जिज्ञासा कम रहती है, इतना तो दुख रहेगा ही। सूत्र यही है। उन्होंने कहा ना, अगर आपकी जिज्ञासा रहेगी तो आप आगे बढ़ सकते हो, जिज्ञासा नहीं रहेगी तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब ये एक मौका है, गुरुदेव कहते हैं जिज्ञासा को बढ़ाओ। वो टॉपिक बाद में हम देखेंगे। अभी केवल ये है, जितना भी अनकाउंटेबल डिजायर्स है, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, हमारे वेदांत में भी कहा, जो वासना, जो स्टडी क्लास अटेंड करते हो, देखिए ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ना, एक एक दिन का पर्पस है कि आपको बाद में एडमिशन दूसरे क्लास में लेना है, नहीं तो जिंदगी भर एक ही क्लास में जाना है क्या? नहीं, ये क्लास के बाद आपको इंटरेस्ट लगेगा और जाने और जाने। तो हमारा जो वीकली क्लास होता है, जो क्लास लेते हैं सेवक लोग, उसमें आप अटेंड करोगे, उसमें आप देखोगे
जो चक्र के बारे में बता रहे थे, कर्म, फल, भोग, वासना, संस्कार आदि जो चक्र है, वो जो चक्र आपकी जिज्ञासा बढ़ती है तो आप सुख की तरफ बढ़ते हो। चलिए, अब हम मनुष्य क्यों जीता है? भोग करने के लिए। भोग क्यों करना चाहता है? अब भोग क्या है समझ ले। जीना क्या है ना, हम इस जीवन में रहें, पत्नी रहें, पति रहें और रहें, वृद्ध भी न हो। कोई वृद्ध होना नहीं चाहते, हो जाते वो अलग बात है, कोई नहीं चाहते। हम हमेशा यंग रहें, एवरग्रीन रहे। इसलिए पुराणों में देखना, तपस्या क्यों कर रहे हो? नहीं मरूंगा। रावण क्यों तपस्या कर रहा है? मरूंगा नहीं। हिरण्यकशिपु क्यों तपस्या करेंगा? मरूंगा नहीं। जितने भी पुराणों में कथा थे सब मरूंगा ही नहीं है। मगर ब्रह्मा कहते ये तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम जन्म हुए हो, जो जन्म हुआ है वो मरेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म हुआ है वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्म होगा। यही सिलसिला, ये चक्र चलता रहता है। इसलिए तुम मरोगे तो जल होगा, और कैसे ना, भगवान नहीं मारेगा मुझे। फिर वो अलग अलग क्ल्यू निकालते हैं, और ब्रह्मा हंसते मन में, इसी से वो मरेगा, तथास्तु। जितने कहानी देखना, वो चाहता था मैं मरूंगा नहीं, और मर जाता। मैं इतना कहानी में नहीं जा रहा हूं अभी। तो मनुष्य जीना क्यों चाहता है? क्योंकि भोग करूंगा, मेरा शरीर बढ़िया से रहेगा, मस्ती में रहूंगा, भोग करूंगा। तो जीने की इच्छा, जिज्ञासा लीड्स टू भोग इच्छा। अब यहीं रहे, जिज्ञासा तो बाद में जाएगी, अब यहीं पर रुके। भोग क्यों करना चाहता है? उसके पहले समझिए। हाँ, भोग क्यों करना चाहता है बाद में बताओ। भोग क्या है थोड़ा बताइए। देखा, भोग क्या है? ऋषियों ने बड़ा सुंदर चिंतन किया है। भोग क्या है? हाँ ना, ऋषियों ने क्या किया सुना। इस भोग को जानने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। इसको 4 पुरुषार्थ बताया। एक है अर्थ, दूसरा है काम। अब इन दोनों को विचार करें। भोग है सेकंड नंबर वाला, काम। भोग अभिलाष काम। भोग के अभिलाष को काम कहते हैं। भोग माने वस्तु पदार्थ, ये जो सांसारिक जो पदार्थ है उसके टच में आना, सिंपल भाषा, टच में आना, संपर्क में आना, नजदीक आना, इष्ट ग्रहणम इति भोग। शंकराचार्य तैत्तिरीय उपनिषद में भाष्य में बता रहे हैं। कितना सुंदर, सिंपल है। इष्ट माने जो हम चाहते हैं, डिजायर्स, उसका नजदीक लाना, सन्निकर्ष, नजदीक लाना, कनेक्टिविटी, वो भोग है। वस्तु अभिलाष भोग। अभिलाष माने क्या? इच्छा, डिजायर। वस्तु की डिजायर है भोग। फिर भोग अभिलाष काम। समझ में आ रहा है? अर्थात काम क्या है? भोग की इच्छा को काम कहते हैं। तो मनुष्य भोग करना चाहता है। सेकेंड पॉइंट, भोग क्या है ना, वस्तु अभिलाष भोग। वस्तु को चाहते हैं, वस्तु या व्यक्ति। अगर प्रजनन दृष्टि से स्त्री पुरुष का संबंध, तो यहां व्यक्ति हो गया। गर्मी हो रही है, एसी चाहिए, वस्तु हो गया। भूख लग रही है, खाना चाहिए, वस्तु हो गया। कहीं जाना है, गाड़ी चाहिए, कपड़ा पहनना है, अच्छा कपड़ा पहनना, सब वस्तु के कनेक्शन है। वस्तु व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति, वस्तु अभिलाष भोग। वस्तु में व्यक्ति भी आ गया। अब भोग क्या है? एक काम क्या है? डिजायर। कहते भोग अभिलाष काम। क्यों चाहता है मनुष्य?
अभी डेफिनेशन हो गया, भोग क्या है, काम क्या है, देख लिया। क्यों चाहता है? यही है जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्वामी जी? हैप्पीनेस, सुख चाहता है। अभी समझ में आया? मैं इतना समय लिया केवल इंट्रोडक्शन देने के लिए। हर मनुष्य सुख चाहता है। पहली वाली इच्छा क्या थी? अनेक जो डिजायर्स में हम लोगों ने 3 भाग किया था, पहली वाली इच्छा का नाम क्या था? जीने की इच्छा। अगर जिजीविषा याद नहीं आ रही है, चिंता मत कीजिए। जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा क्यों मनुष्य चाहता है? क्योंकि भोग करने की इच्छा। भोग करने की इच्छा, भोग क्या है हम लोगों ने देख लिया। और भोग की इच्छा क्यों चाहता है? सुख के लिए। ठीक, सुख के लिए। सुख प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ कहा है, जिसमें अभी हम 2 देख रहे हैं। एक है अर्थ। सुख के प्राप्त करने के लिए जो वस्तु चाहिए उसका नाम उन्होंने कहा अर्थ। अर्थ माने पदार्थ, वस्तु। अर्थ लाभ। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर कहते हैं मनुष्य सुख कैसे मिलता है ना? इष्टार्थ लाभ संतुष्ट। इष्टार्थ लाभ उदय। श्लोक को देखना। इष्ट माने जो चाहते हैं, जो अपने पसंद की चीज जब मिल गया उसमें सुख मिलता है, उसी से उदय से सुख मिलता है। ठीक, इसको ऋषियों ने कहा कि एक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने क्या? कोई लोग कहते पुरुषार्थ माने गोल। 4 गोल्स होता है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये 4 गोल है, पर्पज है। दूसरा एक अर्थ है पुरुष ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। पुरुष माने जो मनुष्य, उसमें स्त्री भी है। जैसे ही कहने माने शी, बाइबल में भी है। ये मत समझना स्वामी जी पुरुष का स्त्री का कहां गया, उसमें है। अर्थ्यत माने जो प्राप्त किया जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एफर्ट। मनुष्य जो एफर्ट करता है, जो प्रयत्न करता है, वस्तु को संग्रह करने का नाम उन्होंने अर्थ दे दिया। इसी अर्थ से ही मनी का नाम है अर्थ है। और एक अर्थ है सुरक्षा की भावना। पहले परिस्थिति जो हम लोगों ने इस हॉल को बनाया, इसको बोलते हैं अर्थ। परिस्थिति, जैसे ट्रेन में आप जा रहे हो, ठीक है, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो, गर्मी के दिन है, आपका एसी बुकिंग हुआ है, कहीं जा रहे हो दक्षिण भारत घूमने के लिए, और पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि बोगी सब चेंज हो गया है, सेकंड एसी है, फिर भी कहाँ है, आगे पीछे पता नहीं चल रहा है, सामान बहुत है। इसी बीच में आपके दोस्त थे, बहुत दिन के बाद वो गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए आया था और मस्ती में कुल्फी खा रहा है और एक हाथ में भी रखा है। सोचा अरे भी दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत दिन के बाद मिले, लो 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 लो। बोले कि अभी भावा अभी नहीं, अरे लो ना, बाद में खा लोगे। तो वो पकड़ तो लेता है और वो खाता नहीं। क्यों? कहता पहले भाई सीट में बैठ जाए, सामान रख ले, बच्चे पत्नी सब सेटिंग हो जाए, फिर खाएंगे। आइसक्रीम मिलना अर्थ। जब बैठ जाता है उसको खाता है, उसको कहते हैं काम। जीवन में पहले अर्थ आता है, उसके बाद काम आता है। ये क्यों करना चाहता है? सुख के लिए। अर्थ भी प्राप्त करता है सुख के लिए, काम भी प्राप्त करता है सुख के लिए, ये दोनों। अच्छा, अब ये अर्थ और काम सुख के लिए प्राप्त करता है, मगर एक डेंजरस चीज है। क्या पता है? ये अर्थ और काम ऐसे करा देता है, उसको अनएथिकल मेथड में करा देता है, अनएथिकल रास्ता में चला देता है, गलत रास्ता में चला देते हैं। क्योंकि ये अर्थ और काम में ये एक नुकसान है कि काम बढ़ता रहता है, वासना बढ़ती रहती है, ऑटोमेटिक वो गलत काम कर लेता है।
ये नियम है। इसीलिए ऋषियों ने एक ब्रेक रखा है। ऑटोमेटिक आप गियर में ढोगे तो स्पीड में जाएगा, इसीलिए बीच में ब्रेक रखा है। एक्सेलरेटर अगर रखोगे तो चले जाएगा, वो बीच में ब्रेक रखा है। उस ब्रेक का नाम है धर्म। ठीक है, हमारे अंदर जो कामना है, देखो अंदर हम सुख चाहते हैं, मगर सुख प्राप्त के बहाने हम गलत कर लेते हैं। हम गए मंदिर, गुरुद्वारा गए, मगर मंदिर दर्शन करने के लिए गए, मगर इसी बहाने देखा किसी का मोबाइल पड़ा हुआ है, किसका कुछ पड़ा हुआ लेके उठा लेते हैं। हम समझते नहीं कि सीसीटीवी है, धर्म है, बाद में पकड़ा जाता है। तो जीवन में भी ऐसे होता है, सुख प्राप्त के बहाने हम जितने भी धन संचय करें, भोग करें, वो परमानेंट सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा धर्म के साथ करो, एथिकल के साथ करो। तो वो है लॉ ऑफ एथिक्स, तब धर्म की बात आ जाती है। और जो मोक्ष है, जो तीसरा डिजायर था, 3 डिजायर थे ना, 3 इच्छाएं, एक था जीने की इच्छा, दूसरा है वो करने की इच्छा, और तीसरी है ज्ञान की इच्छा। जिसके अंदर ज्ञान की इच्छा रहेगी वो ही मोक्ष प्राप्त करना चाहेगा, वो ही जानना चाहेगा। बस बहुत हो गया। गुरुदेव अमेरिका गए थे, प्रवचन दे रहे थे, बैठे थे, खड़ा थे, यंग लड़का पूछा, टू नो द रियलिटी व्हाई वी रिनाउंस दिस वर्ल्ड, दिस ऑब्जेक्ट। देन गुरुदेव ने कहा, तुम कभी च्युइंगम खाए हो ना? तो च्युइंगम का रस लेने के बाद तुम क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? फेंक देते हो ना? नहीं, वो वाला च्युइंगम का हो गया, जो लेना ले लिया, उसके बाद। तो इसी प्रकार जीवन में जो विषय भोग ले लिया, हो गया और कुछ नहीं है, उसको फेंकना पड़ता है वहां जाने के लिए। गुरुदेव अपने अपने प्रवचन शुरुआत के काल में मुंबई में अपने ही होली गीता लेकर के प्रवचन क्लास में, स्टडी क्लास, जो क्लास चलता है ना, वैसे वो स्टडी क्लास, 1 डे कैम्प, ऐसे बहुत कुछ किया ना जीवन में, तभी इतना बड़ा बनाया इंस्टीट्यूशन। तो लोकल ट्रेन है, गुरुदेव पकड़े हुए अपनी होली गीता किताब, ठीक है, एक हाथ में ऐसे है और एक हाथ में वो पकड़ना पड़ता है लोकल ट्रेन का वो जो बेल्ट है, चमड़े का, लोहे का। अब एक ने पूछा, स्वामी वेयर आर यू गोइंग? तो कहा कि आई एम गोइंग टू टेक गीता क्लास। टेल मी व्हाट इज गीता? अब गुरुदेव भी बड़े कॉमेडी सब आप कहते हैं, उन्होंने सोचा चलो इसको बताएं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो राइट हैंड वो इतने समय में थोड़ा सा दुख रहा था, तो उन्होंने नीचे उतारा, किताब को पकड़ा और ऐसे रखा, लेफ्ट हैंड को पकड़ा और कहा, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच विद गॉड इज द एसेंस ऑफ द गीता। ठीक है, वो वहां था, इधर ले लिया, वो हो गया डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड लेफ्ट हैंड को पकड़ा, अटैच विद गॉड इज इक्वल टू एसेंस ऑफ गीता। जीवन में भी हमें जिज्ञासा तब आती है जब हम भोग बहुत कुछ कर लिया है। भोग करने का मना नहीं है। जैसे कहा गया कि आपको ये कहते नहीं, जब आप यहां आ जाओगे अब सन्यासी बन जाओगे, आप जब आ जाओगे आपको ये करना पड़ेगा। नहीं, आप भोग करना करो, और जानो भोग आपको कहां तक देता है। ठीक है, अब हम सुख जो चाहते हैं, भोग क्यों चाहते हैं? सुख जो चाहते हैं, सुख क्या है?
थोड़ा उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लें, फिर परमानेंट सुख में जाएंगे। पहले सुख का कंपोजिशन, सुख माने बाहर का जो सुख है उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कहां से मिल रहा है वो समझ लें। ठीक। आचार्य शंकर कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, जैसे मैंने बताया था, इष्ट अर्थ लाभ उदय, वो आनंदमय कोश में सुख रहता है कहते हैं। मैं थोड़ा डिटेल नहीं जा पाऊंगा, समय कम है और समझने में आवश्यक थोड़ा सा चाहिए, वो मत जाइए। ऊपर ऊपर स्तर पर हम जाएंगे, समुद्र के गहरा में मैं नहीं जाऊंगा, समुद्र के ऊपर जो लहरें हैं उसमें हम आनंद लेंगे। सुख क्या है? इष्ट अर्थ लाभ। इष्ट माने जो हमने इच्छा किया, डिजायर, जो पदार्थ, जो वस्तु, वो जब मिल जाता है उससे जो उत्पन्न होता है वो सुख है। सुख का उन्होंने 3 कैटेगरी किया है। गुरुदेव उसको इंग्लिश में बोलेंगे, मैं यहां विवेक चूड़ामणि से बोल रहा हूं आपको। सुख का उन्होंने 3 कैटेगरी किया उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में। क्या सुख माने क्या आप समझा? इष्ट अर्थ लाभ उदय। उदय माने उत्पन्न होता है। सुख कैसे उत्पन्न होता है? जो डिजायर किया, जो ऑब्जेक्ट, वो जब हमें मिल गया है वो सुख देता है। ठीक है। अब सुख का 3 भाग है। डिग्री वाला, पहला वाला डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे। पहले को कहते हैं प्रिय। प्रिय माने क्या है ना? प्रिय का अर्थ है कि इष्ट ग्रहणम, इष्ट दर्शनम, ग्रहणम सेकेंड वाला, इष्ट दर्शनम इति प्रिय। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे किसको मालपुआ या लड्डू या गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, जिलेबी खाने की इच्छा है, और सचमुच देखा के अभी जो लंगर होगा खाने के समय कुछ मीठा का आइटम है, देख लिया, आप लाइन में हैं, अच्छा बन गया, बढ़िया। तो इष्ट दर्शन, दर्शन से ही आनंद आ जाता है ना। स्वामी जी दर्शन के, आपकी बातों सुन के आनंद आ गया है, इसको बोलते हैं प्रिय। अभी इतना आनंद नहीं आया, अभी प्रिय नहीं, तो सुन के जितना आनंद आया, पर देखना पड़ेगा। वो देख, वो आपके लिए हो, बाजार में देखते हो वो आपके लिए नहीं है, इसलिए सुख नहीं देता है। जब वो खरीदते हो, आपने मन में सोच लिया, देखो अर्थ और काम आ गया बात, तब आनंद देगा। इष्ट दर्शन, वो जब आपके हाथ में आ गया, ठीक है, आ करके आपने वो जलेबी गरम 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 लग रहा है, ऐसे किया और एक टुकड़ा किया, जब आपने मुंह में दे दिया, वो हो गया मोदक। इसलिए मोदक बनाया, गणेश जी के जो मोदक होता है ना, वो मोदक। मोदक का अर्थ क्या? इष्ट ग्रहणम। इष्ट माने वही लड्डू जलेबी, ग्रहणम। उसको शंकराचार्य तैत्तिरीय उपनिषद में बता रहे हैं, प्रिय लाभ दर्शन निमित्त, प्रिय लाभ निमित्त हर्ष। प्रिय जब मिल जाता है आपको, लड्डू मिल गया, जलेबी मिल गया, मुंह में चला गया, उसमें जो खुश होता है ना, उसको सेकेंड वाला कहते हैं मोद। एंड थर्ड है प्रमोद, अर्थात जब आप चबाते हो और आंख बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, है कि नहीं? जब खाते हो आंख बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, और आप चबा जो आनंद लेते हो, उसका नाम है प्रमोद। शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं प्रकर्षेण आह्लादः इति प्रमोद। अच्छी तरह से जो आनंद खुश में रहते हो वो प्रमोद। 3 डिवीजन था, क्या क्या? प्रिय, मोद, प्रमोद। गुरुदेव इंग्लिश में बोलते हैं उसको, प्रिय को कहते हैं प्लेजर, मोद को कहते हैं जय, एंड प्रमोद को कहते हैं एक्सटेसी, ECSTACY, एक्सटेसी।
तो एक है प्लेजर, सेकंड है जॉय एंड थर्ड है एक्सटेसी, प्रिय, मोद, प्रमोद। ये जागृत अवस्था एंड स्वप्न अवस्था में अनुभव होता है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स, अगर समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, और एक दो पॉइंट्स है। वो नींद में और जागृत में सुख के जो तारतम्य, जो डिफरेंट है, वो बाद में बताऊंगा, समय मिलेगा तो, अच्छा तो और कभी। अब हम किस प्रकार के सुख चाहते हैं? आप हां बोलोगे या ना बोलोगे, ठीक है? किस प्रकार सुख के डायमेंशन, सुख के कैरेक्टरिक फीचर, सुख के मेजरमेंट, सुख के स्वरूप किस प्रकार के, ये है कंपोजिशन। फर्स्ट है, क्या ऐसे हम सुख चाहते हैं जो एक देश में मिलेगा दूसरे देश में नहीं मिलेगा? अमृतसर में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। यहां नहीं मिल रहा है इसलिए मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूं। अगर स्विट्जरलैंड में ही सुख है और मेरे अमृतसर में नहीं है, तो फिर ये सुख देश निमित्त हो गया। ऐसे चाहते हैं क्या हम सुख ऐसे चाहते हैं? इसका अर्थ है बाहर से जितना भी सुख मिलेगा देश कालिक सुख होगा, और जो हम नहीं चाहते हैं। हम कैसा सुख चाहते हैं? हर देश में, हर जगह में सेम टाइप सुख चाहते हैं। हो गया। सेकंड, क्या ऐसे चाहते हैं कि जवानी में ही सुख हो, बुढ़ापा में सुख न हो? बालक में सुख हो, बुढ़ापा में सुख न हो, ऐसा हम चाहते हैं? सब अवस्था में हम सुख चाहते हैं। बालक अवस्था में, इसलिए कहते हैं ओहो वो चाइल्ड बन जाए। पिकासो ने, कल वो आर्टिस्ट में ये बता रहे थे, पिकासो इतने बड़े वर्ल्ड आर्टिस्ट थे, वो बनाने के बाद लास्ट में कहते हैं इफ यू वांट एक्सटेसी, इफ यू वांट ब्लिस, इफ यू वांट merge sublime in that art, be a child like, not childish। गुरुदेव बोलते be a child like, और बच्चे जैसे खिलौना। जो टीचर्स को जानते हैं, बच्चे को अगर छोटे बच्चे नर्सरी को दे दिया इंक पॉट स्केच, वो अपने ढंग से कुछ करता रहेगा। उसमें ना गाय निकलेगी, ना घास निकलेगा, ना पहाड़ निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। उसको बोलते एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो पिकासो कहते हैं मनुष्य जो रियल आर्ट में जाएगा, वर्ल्ड फेमस रियल आर्टिस्ट बनेगा, अल्टीमेटली सब्लिमेशन, उसका जो कल्मिनेशन वो चाइल्ड आर्ट में होता है। तो चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक में जो आनंद है वो कहीं पर नहीं है। क्यों? सिंप्लिसिटी, कंडीशन नहीं है। ऐसे हम सब चाहते हैं, मगर वृद्धावस्था में मिलता नहीं। क्यों? कंडीशंस हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता है। वो करना चाहते हैं, शरीर कहते नहीं। अभी भूटान जा रहा हूँ कैंप में, लोगों को ले, कैंप मैंने लोगों को लेके, कहते स्वामी जी जा तो सकते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। उत्तरकाशी जाएंगे, शरीर साथ में चढ़ाई करनी पड़ती है ना, तो वो शरीर साथ नहीं देता है। तो काल, हर काल में हम चाहते हैं, ये नहीं कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, सेम काल हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। थर्ड है वस्तु। सिर्फ रसगुल्ला में ही आनंद मिले और करेला जब खाएंगे तब तीता लगेगा, आनंद नहीं मिले, तो फिर वो आनंद कैसा है? वो तो कंडीशन हो गया। हर वस्तु में आनंद चाहते हैं। एक वस्तु सापेक्ष बोलते हैं शास्त्र में, कंडीशनड विथ ऑब्जेक्ट, वो सुख नहीं चाहते हम कैसे चाहते हैं? आनंद। ऐसे चाहते हैं देश काल वस्तु निरपेक्ष, अनकंडीशनल, क्योंकि वही परमानेंट रहेगा, बाकी परमानेंट आनंद नहीं, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। आद्यंत बंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा, भगवान कहते हैं गीता में। 3 गया।
और कैसे सुख चाहते हैं देखिए। अच्छा, सुख है मगर रिमोट है, दूसरे के द्वारा है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि नहीं? समझ में आ रहा? गुरुदेव बोलते थे, डोंट कीप योर हैप्पीनेस इन अदर्स पॉकेट। आपके खुश, आपके सुखी दूसरे के पॉकेट में मत रखो। कैसे? स्वामी जी न हो, उसने मुझे हरिओम नहीं किया, उसने मेरा नाम ही नहीं बोला, इसका अर्थ है उसके हरिओम पर, उसका आपका नाम बोलने पर आप खुश रहते हो। समझ में आया? उसने देखा तक नहीं है मुझे, और ये कहते कोई स्माइलिंग ही नहीं किया उसने, इसका अर्थ है हमारी खुशी उसके ऊपर निर्भर है। क्या हम ऐसे चाहते हैं खुशी? हमेशा ही हमारा खुश परतंत्र हो? नहीं, हम खुश कैसे चाहते हैं? स्वतंत्र। 4 पॉइंट याद रखना। पहला वाला क्या था? देश, सर्व देश में चाहते हैं, हर जगह पर चाहते हैं। सेकंड वाला, हर काल में चाहते हैं, बचपन से लेकर वृद्ध तक सेम। और थर्ड वाला, हर वस्तु में चाहते हैं, कोई वस्तु सापेक्ष ना हो। और फोर्थ वाला क्या है? स्वतंत्र चाहते हैं, अर्थात हैप्पीनेस मेरे अधीन हो। Nobody wants authority, you know. Nobody wants responsibility. Everybody wants authority. प्रिंसिपल है ना, इसलिए जानती हो। Everybody wants, मगर वही अथॉरिटी अगर दूसरे के पास है तो आप बोलोगे ना, अरे आप मुझे तो बना दिया मगर अथॉरिटी नहीं दिया, फिर मैं कैसे पावर एक्सरसाइज करूं? तो हम इस जगत में आए, सुख चाहते हैं मगर अथॉरिटी नहीं है हमारे पास, स्वतंत्रता नहीं है। पॉइंट कितना याद रखना? 4 और एक है। अच्छा, जो सुख है वो बेहोशी वाला होगा, चेतन नहीं, होश वाला नहीं, जड़ वाला होगा। उसमें हम चाहते हैं ऐसे, मजा ही नहीं है। तो हम चेतन सुख चाहते हैं, होश सुख चाहते हैं, कोई भी बेहोशी सुख नहीं चाहते हैं। आप सोचो, माने कोई प्रेमिक प्रेमिका, पति पत्नी प्यार करते तो चेतन के साथ, कोई डेड बॉडी होता है तो प्यार थोड़ी करता है। ऐसे एक दो मिल जाता है एब्स्ट्रैक्ट वाला, बादल जैसा, डिजायर से बहुत अभिभूत है, वो डेड बॉडी को भी आलिंगन करना चाहता है। क्यों? वो पागल है, वो मनुष्य लेवल में नहीं, वो पशु हो गया है। मगर ऐसी व्यक्ति चाहता है सुख, जानता है होश हवास के साथ कि मैं चेतन जो सुख चाहता हूं, न कि जड़ बेहोशी सुख। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, निरपेक्ष। निरपेक्ष माने अनकंडीशनल। ऑलरेडी देश काल वस्तु से कनेक्टेड आ जाएगा, मगर निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से भी अपेक्षा नहीं है। इससे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है, निरपेक्ष व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति नहीं आया ना, देश हो गया, काल हो गया, वस्तु हो गया, मगर व्यक्ति नहीं आया। तो व्यक्ति सापेक्ष आनंद मैं नहीं चाहता हूं, मैं निरपेक्ष आनंद चाहता हूं। हो गया। और सचमुच देखा जाए, मैं बाहर सुख नहीं चाहता हूं, मैं सुख कहाँ चाहता हूं? मैं कहाँ चाहता हूं? अंदर सुख चाहता हूं। जैसे मैंने बताया, जो पसंदीदा चीज़ है, आपने लड्डू जिलेबी खा लिया और खाने के बाद जब वो अंदर गया, खाया, ऑटोमेटिक आंख बंद करते हो कि नहीं? आया ना? और अगर आंख बंद भी नहीं किया, ये जो सुख का अनुभव आपने बाहर किया ना अंदर किया? अनुभव हमेशा अंदर होता है। अंतर सुख, अंतराम, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, गीता में भगवान 3 अध्याय में कहा है। इसीलिए अंतराम, अंतर ज्योति, अंतर सुख चाहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना, कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गया। 7 हो गया। और एक है, ऐसे सुख चाहते हैं जो कभी खो न जाए। आया और चला गया तो फिर मुश्किल है। नहीं, हम चाहते नहीं हमारे पास रहे, खो न जाए। कितना हो गया?
8 और एक लास्ट 9 लास्ट। ऐसे सुख चाहते हैं जो परिश्रम से न मिले। परिश्रम कर दिया तो फायदा क्या, परिश्रम किया क्या क्या क्या, हम ही थक गए वो करने के लिए। तो बिना परिश्रम से अनायास बोलते हैं एफर्टलेसली न मिले, ऐसे हम चाहते हैं। अभी मेरे पास टाइम है 5 मिनट बताने के लिए। वो सुख पता है कहाँ मिलता है? केवल नींद में। आ रही है नींद मेरे प्रवचन? क्यों? नींद में ऐसे सुख मिलता है। नींद की परिभाषा योग दर्शन में कहा है क्या? जागृत स्वप्न अवस्था अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति ही निद्रा। डरो मत ये संस्कृत श्लोक सुनकर के, सूत्र सुन के मैं समझाऊंगा। अच्छा, जागृत अवस्था में हम सुख प्राप्त करते हैं। सूत्र भूल गए तो चिंता मत करिए। कैसे सुख प्राप्त करते हैं एक सेंटेंस में कोई बता सकता है? इष्ट अर्थ लाभ उदया, अर्थात जो वस्तु हम चाहते हैं वो जब मिल जाता है तो हमें सुख मिलता है। ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में स्विट्जरलैंड जाने के लिए इच्छा किया, जलेबी खाने के लिए इच्छा किया, गर्मी के दिन में आपके एसी खराब हो गया, नया एसी लाने के लिए इच्छा किया। इष्ट जो डिजायरेबल चीजें हैं, जो डिजायर्स रखा, वो अगर आपका फुलफिलमेंट हो गया आपको सुख मिलता है। और वो सुख का 3 डिग्रीज था। बता सकते हो कौन क्या क्या 3 डिग्री है? प्रिय, मोद एंड प्रमोद। प्रिय माने क्या है? इष्ट दर्शन माने, फिर इष्ट ग्रहण, फिर इष्ट अनुभव। ये मिला जागृत अवस्था में। ये जो जागृत अवस्था में मिलता है सुख, ये 9 डिमेरिट्स रहता है। पकड़ो एक एक करके। देश वाला, एक में मिलता है एक में नहीं मिलता है। काल वाला, फिर वस्तु वाला, फिर स्वतंत्र नहीं है, वस्तु के ऊपर निर्भर, तभी तो इष्टार्थ लाभ बोलते हैं। फिर उसके बाद चेतन नहीं मिलता है, जड़ है, जड़ से मिलता है। फिर उसके बाद खो न जाए, खो जाता है। फिर उसके बाद निरपेक्ष, बस व्यक्ति के साथ निरपेक्ष है। फिर आयास वाला, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। फिर उसके बाद बाहर सुख मिलता है, अंदर सुख प्राप्त करते हो क्षणिक रहता है। जागृत अवस्था में जितना भी सुख मिलता है ये सब कैटेगरी है। स्वामी जी, स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में क्या होता है पता है? इंटरेस्टिंग स्वप्न। जब जागृत अवस्था में मन ने सोच लिया मैं ये करूंगा, उसको कभी कभी नहीं मिला, तो स्वप्न में अपनी तरफ से कल्पना कर लेता। जैसे कोई बच्चे को आपने मोबाइल नहीं दिया, कहते नहीं तुम अभी जब तक 10th क्लास या +2 नहीं पढ़े मोबाइल नहीं मिलेगा। तब वो कहते तो क्या हुआ करके वो अपना जो खाता में अपने एक मोबाइल चित्र बना देता है और बनाकर उसको ये ऐसे खेलता है ना, तो पापा में खुश होते हैं, चलो इसी में खेल रहा है। स्वप्न भी यही है। यद जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम, जागृत अवस्था में जो देखा हुआ है, जो सुना हुआ है, कभी कभी फुलफिलमेंट नहीं होता है। प्रत्यय वृत्ति संस्कार जायते स्वप्न। इसको मैं समझा देता हूं। गर्मी का दिन है, एक आदमी पंजाब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस में बैठ करके अमृतसर आया, गोल्डन टेम्पल दर्शन किया। जब आ रहा था वो, तो बहुत भीड़ थी। पुराने जमाने के बस है, उसमें घंटी लगती थी, आजकल तो नहीं है, वो घंटी होती थी। क्लीनर जो कंडक्टर होता है, घंटी टिंग करके रुकती थी, वो है। और एक लड़की आई मोटी सी, उसके सीट नहीं है, धक्का धक्का हो रहा था। और एक लड़की हाई हील पहनी थी, जूता, तो उसके साथ लग गया। और खिड़की से गर्मी हो रही है, कोई ऐसी बस तो है नहीं, खिड़की से देखा है कि हाथी है, वो हाथी के ऊपर भी घंटे लगा हुआ है। और वो नारियल दे रहा है एक दुकान वाला,
वो नारियल ऐसे लेके इधर खा रहा है, ये सब मन में है। दर्शन कर लिया, फिर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा गया, मैं थोड़ा जोड़ दिया, वहाँ स्नान करने के लिए इच्छा हो रही थी, वहाँ मना है कोई दूसरे पर जाओ, फिर देखा कि स्नान भी कर लिया, कहीं यार नहीं कर पाया, फिर देखा कोई डुबकी मार रहे, फिर फोटो उठाया, जो भी कुछ सब कर लिया। अब एसी रूम में आया, खा के सो गया। अब सो जब गया तो देखा कि खिड़की से कोई दरवाजा लॉक तोड़ रहा है, और जब तोड़ रहा है क्या है कि एक हाथी है और वो हाई हिल सैंडल पहना हुआ है और मिनी जैकेट मिनी शॉर्ट पहनी हुई है, और उसके बाद एक घंटी लगी हुई है, और जिस होटल में आप सोए हुए हो वो आकर के दम आया, आपने चिल्लाया तो देखा कि आप बेड के नीचे उतर गए। स्वप्न देखा, क्या है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, इसको बोलते स्वप्न। स्वप्न में मन ही प्रिय वस्तु मिलता नहीं है तो अपने आप कल्पना करता है, मगर सुसुप्ति, सुसुप्ति माने नींद, उसको संस्कृत में टेक्निकल भाषा में सुसुप्ति कहते हैं। नींद में ज्यादा आनंद मिलता है, नींद में ज्यादा सुख मिलता है। विवेक चूड़ामणि में श्लोक कहते हैं, आनंदमय कोश सुसुप्त स्फूर्ति उत्कटा, उत्कटा माने ज्यादा, उत्कट, उत्कट संस्कृत शब्द है, कभी कभी हिंदी में यूज होता है ज्यादा। सुसुप्त में आनंदमय कोश अपने स्थिति पर रहता, ज्यादा मिलता है। क्यों? ये जागृत अवस्था का डिस्ट्रक्शन, स्वप्न अवस्था का मन का इमेजिनेशन नहीं है। सुख सुसुप्त में ज्यादा मिलता है, इसलिए कोई रंक से लेकर राजा, गरीब से लेकर धनी, सब चाहते हैं सोने के लिए ना। नहीं स्वामी जी बात तो सही, आप ठीक ही बोल रहे हो। क्या अभी आपके 40-45 मिनट पे प्रवचन में मेरे 3-4 बार झटका हुआ है। एक ने कहा, स्वामी जी डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ स्लीप एंड प्रवचन? ना क्या, व्हाट इज प्रवचन? ना व्हिच डिस्टर्ब्स इन माय स्लीप इज योर प्रवचन, एंड व्हाट इज स्लीप? व्हाट आई एक्सपीरियंस इन प्रवचन इज स्लीप। तो स्लीप में सुख सब चाहते हैं। तो प्रश्न होगा, क्या ऐसे सुख हम चाहते हैं? नहीं, स्लीप में सुख प्लस अज्ञान है। क्या है? सुख प्लस अज्ञान। तमोभृता जुम्भृता, विवेक चूड़ामणि में। अभी जो अविनाश जी ने स्टार्टिंग किया था ना, उसको मैं एंड कर रहा हूं। क्या है? जिजीविषा एंड बुभुक्षा कल्मिनेशन होना चाहिए जिज्ञासा में, क्योंकि बाकी ये जो आनंद अगर हम चाहते हैं, कहीं ना कहीं डीमेरिट्स है। इवन नींद में भी सुख मजा आता है, ये एक प्राकृतिक है, ये एक नेचुरल है, मगर वहां पर भी परमानेंट नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या परमानेंट? नींद कितने घंटा आप करोगे? 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा भी कर दो, उसके बाद उठोगे, क्योंकि कर्म आपको उठा देगा। है उठ, आलसी व्यक्ति भी उठ जाएगा, खाने के लिए तो उठना पड़ेगा। मैं जब कलकत्ता में था, अभी पोस्टेड हुआ 2002 में हिमाचल के लिए, सिद्धवाड़ी के लिए आचार्य, तो मैं पहला पोस्टिंग में जब गया, हम नीचे थे, ऊपर एसी में एक मिलिट्री के एक आदमी कलकत्ता से 48 आवर्स जर्नी, उठा तक नहीं है और पूरा पठानकोट में उतरा। 10 मिनट पहले उतरा, पूछा बीच में कि कहाँ तक आ गया, तो एक बार पूछा कहाँ तक आ गया, कोई जगह पर मैंने बताया था, फिर सो गया। फिर वो जब उठा, कहा कि मैं 6-7 दिन तक सोया नहीं था, घर बना रहा था, ऐसा अभी मुझे ज्वाइन करना है, ड्यूटी मिलिट्री में हो, सो गया। तो मैं हंस के बताया कि और थोड़ा सो जाते। नहीं अभी उठना है ना, उतरना है। अर्थ क्या है? मनुष्य चाहते हुए भी और सो नहीं सकता। 7 दिन जो सोया नहीं था, वो सिर्फ 48 में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। 7 डेज इक्विवेलेंट नहीं कर सकता। क्यों? कर्म। क्यों? उतरना। क्यों? ट्रेन इतना तक है। ये कर्म उसको नींद से हटा देता है। हर कोई मनुष्य नींद परमानेंट नहीं रह सकता है।
फिर परमानेंट कैसे मिलेगा? क्योंकि हर जगह पर ये सब डीमेरिट्स रहता है। तो ऋषियों ने कहा परमानेंट होगा जब फोर्थ वाला में तुम जाओगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, मोक्ष प्राप्त करोगे, तब परमानेंट होगा परमात्मा का ज्ञान। क्योंकि परमात्मा का नाम ही परमानंद। देखो परमानंद वो इंग्लिश वाले ना उच्चारण नहीं कर पाए तभी परमानेंट हुआ। परमानंद दे कैन नॉट प्रोनाउंस प्रॉपरली, तो वो जीव पकड़ पकड़ करके बोलते हैं ना थोड़ी, तो परमानंद परमानेंट परमानंद परमानेंट हो गया, तो परमानंद ही परमानेंट हो गया। अर्थात हमारे मन में ये जिज्ञासा रहनी चाहिए कि संसार में हम रहे, भोग करें, मगर एक मन के अंदर भावना रहना चाहिए मैं वो सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? केवल एक ओंकार जपने से, केवल परमात्मा को जानने से। वो जो एक ओंकार है, स्वयंभू है, करतार है, पुरुष है, उसको जब तक मैंने नहीं जाना परमानेंट सुख मुझे मिलेगा नहीं। उसके जानने के लिए मुझे अपने एथिक्स को परिवर्तन करना पड़ता है, धर्म को अप्लाई करना पड़ता है। और जब धर्म में अप्लाई करूँगा तो जो अर्थ और काम केवल जीने के लिए आवश्यक है, और मेरा जीने का जो पर्पज है, मेरा जो गोल है, वो धर्म और मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। ये है आपको एक सुख के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका लिमिटेशंस एंड अल्टीमेटली हमें कहाँ जाना है, ये हमने बताया। हरि ओम।